टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और तिरंगे का अपमान करते हैं। तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उसमें भगवा झंडा दिखाई देता है, तिरंगा झंडा दिखाई नहीं देता है, और उसमें भारत माता की जय के नारे नहीं, जबकि धार्मिक नारे वहां लगाए जाते हैं। और कैसे कूड़े की गाड़ी में तिरंगा ले जाया जाता है, यह भी तस्वीरें आपने देखी होगी। और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है। अयोध्या में हुआ है, पानीपत में हुआ है। अयोध्या यूपी में है, पानीपत हरियाणा में। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये लोग जो है तिरंगे का अपमान करते हैं और कहां कहां तिरंगा लगाए कि एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोगों ने तिरंगे को बदनाम करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये तथाकथित राष्ट्रवादी जिन लोगों को राष्ट्रद्रोही कहते थे, जिन लोगों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते थे, उन लोगों ने इनके मुंह पर तमाचा मार दिया और दिखा दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि सच्ची राष्ट्रभक्ति क्या होती है, सच्ची देशभक्ति क्या होती है, कैसे देश प्रेम को जगाया जाता है, ये बताने की कोशिश की है। हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार के पटना में बजरंग दल वालों ने तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन जब वो तिरंगा यात्रा को हमने भी देखा या आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको देख के लगेगा नहीं कि तिरंगा यात्रा है या कोई भगवा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा से तिरंगे को अपना नहीं पाए और ये भगवा भगवा की बात करते रहते हैं। बीजेपी के विधायक को ही आपको हमने सुनाया था, ईश्वरप्पा को, और कैसे 52 सालों तक आरएसएस वालों ने तिरंगा नहीं फहराया था। आप देखिए जरा, ये जो पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसे देखकर कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते हो कि तिरंगा यात्रा है। इसमें देखिए भगवा झंडे ये आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाना चाहते हैं। देखिए भगवा झंडा ऊपर है, तिरंगा बीच में कहीं एक आध दिखाई दे रहा है, यानी ये सरासर तिरंगे का अपमान है। जबकि कहा भी गया कि तिरंगा के बराबर या तिरंगा से बड़ा कोई झंडा ना होना चाहिए, वरना ये राष्ट्रद्रोह का अपमान है, इस पर केस हो जाना चाहिए। लेकिन भगवा झंडा ऊपर है और तिरंगा बीच खूंच कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तिरंगा यात्रा है या कौन सी यात्रा है, इसका आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। अब आप जरा एम्बियंस के साथ भी ये वीडियो देख लीजिए और अंदाजा लगाइए ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं ये कितना भारत मां से प्रेम करते हैं, कितना तिरंगे का सम्मान करते हैं। जरा वीडियो देख ये वीडियो ट्वीट किया है सुरेंद्र राजपूत ने। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि पटना में बजरंग दल की तिरंगा यात्रा में तिरंगा ही नहीं, यह सिर्फ नाम मात्र का। क्या चाहते हैं ये भाजपा वाले? वीडियो हमारे मित्र निखिल कुमार ने स्वयं शूट किया है, तो झूठ एडिट की कोई गुंजाइश ही इसमें नहीं है। यह बात भी उन्होंने कही है कि देखिए इसमें कोई भी एडिट की गुंजाइश नहीं, कैसे भगवा झंडा इसमें दिखाई दे रहा है इस तिरंगा यात्रा में। और एक बार नहीं कई बार अपमान किया है। और आप देखिए कि बीजेपी के लोग कैसे सियासत का नजराना पेश करते हैं। कैसे एक तरफ जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होता है, 13 से 15 अगस्त तक ये कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली में क्या करते हैं? कहते हैं कि दिल्ली में हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। बाकायदे रैली निकाली गई। देखिए जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गणमान्य नेता दिखाई दे रहे हैं उसमें, और बाकायदे ये निकाला जा रहा है और लिखा जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। तो आप बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी तो आजादी का अमृत महोत्सव के मनाने की बात करते, 13 से 15 अगस्त के बीच में ही 14 अगस्त आता है। ये क्या करने की फिराक है? या देश में फिर से हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश है, पाकिस्तान हिंदुस्तान कराने की कोशिश हो रही है? ये जो लिखा हुआ है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इसका मतलब क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हर घर तिरंगा अभियान चलाओ, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त मनाते हैं। तो क्या 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 14 अगस्त नहीं आता, बाद में आता है? या फिर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि एक तो प्रधानमंत्री जी कुछ और कर रहे हैं, इधर से भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताने और जताने की कोशिश करें कि देखो पाकिस्तान हिंदुस्तान याद रखना, ये मत बोलना, हिंदू मुसलमान याद रखना, ये चीजें करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए ये सब किया जा रहा है, इसीलिए जो तस्वीर दिखाई जा रही है। आप बताइए कि मोदी पूरी दुनिया को महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं और उनकी गैंग क्या कर रही है? उनकी गैंग विभाजन दिवस मना रही है। अंदाजा आप लगाइए कि इनका मतलब यह है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने कुछ और।
एक तरफ मोदी जी ये कहें कि हम भैया देखो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले, उनकी गैंग वाले, वो विभाजन दिवस मना रहे हैं और विभाजन दिवस मना के जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिखावा नहीं तो और क्या है? ये छलावा नहीं तो और क्या है कि एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान के चक्कर में इधर हमको लाया जाए, उधर भारतीय जनता पार्टी विभाजन दिवस के रूप में मनाया जाए। ये आप समझ लीजिए, ये असली चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी वालों का। वैसे आपने कूड़े गाड़ी देखी ली थी अयोध्या में, आपने कूड़े गाड़ी देखी ली पानीपत में, कैसे तिरंगे का अपमान किया गया है। और एक और तस्वीर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं प्रीति, जिनका नाम बताया जा रहा है। द मुस्लिम न्यूज़ ने ये फोटो ट्वीट किया है कि बीजेपी काउंसलर प्रीति पुट द नेशनल फ्लैग इन द टॉयलेट पाइप। इफ अ मुस्लिम हैड डन द सेम then UAPA would have been imposed on him by now, but if he is a BJP then all is forgiven, सब कुछ भूल दिया जाएगा। आप देखिए कैसे ये प्रीति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कैसे टॉयलेट का जो पाइप होता है पट्टी का, जिसमें से गंध निकलती है, गैस निकलती है, उस पाइप में तिरंगा झंडा लगाया हुआ है। और ये द मुस्लिम न्यूज़ ने सवाल पूछा, अगर किसी मुस्लिम के द्वारा ये कर दिया था तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप देखिए कैसे तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। जहां पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, जिस दुर्गंध को आप सहन नहीं कर सकते हैं, उस दुर्गंध के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया गया है, हमारे देश के सम्मान को लगाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये हमारे देश की आन बान शान तिरंगे का अपमान किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कैसे टॉयलेट के पाइप के नीचे लगाया गया है। और जबकि ये लोग मुसलमानों के बारे में टिप्पणी करते हैं कि मुसलमान तिरंगे का सम्मान नहीं करते, मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, ये बात कही जाती है मुसलमानों के बारे में। जबकि मुसलमान, ये रुड़की की तस्वीर मैं फिर से आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। रुड़की की तस्वीर आप देखिए कैसे मदरसे में बाकायदे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए वीडियो से। हम आपको दिखाना चाहेंगे मुंबई की वो तस्वीर जहां दरगाह के जुड़े मुफ्ती मयूर ज़ियादी ने तिरंगा यात्रा निकालकर कौमी एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। ये असली मुसलमान हैं, ये असली देश के नागरिक हैं, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, दिखाए वाले नहीं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कहेंगे कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और विभाजन दिवस 14 अगस्त को मनाना शुरू कर देंगे। ये वो लोग नहीं हैं। आपको हमने दिखाया कि देखिए अजमल फाउंडेशन ने कैसे जो है तिरंगा यात्रा निकाली, कैसे वो लोग जो है तिरंगे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। बाकायदे गाड़ी से तिरंगा दिख रहा है, फूल दिख रहे हैं, चारों तरफ तीन रंग दिखाई दे रहे हैं। ये असली मुसलमान है। इमरान प्रतापगढ़ी ने जो तस्वीर शेयर की थी वो भी हमने आपको दिखाई, कैसे एक बच्चा ऊपर जाकर तिरंगा लगा रहा है, जहां से वो गिर भी सकता है, डर भी रहा है, लेकिन फिर भी तिरंगे के लिए वो जज्बा उस मुस्लिम लड़के के अंदर है, उस बच्चे के अंदर है, वो जाकर वहां पर तिरंगा लगा रहा है। हजारों नफरतों का जवाब है ये लिखा गया था। आपने देखा कि शाहरुख खान ने अपनी पत्नी गौरी आर्यन और अब्राहम हौसित नेशनल फ्लैग एंड मन्नत सेंड इंडिपेंडेंस डे विशेष, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपने जो मन्नत उनका घर है वहां पर जो है अपने परिवार के साथ शाहरुख खान ने बाकायदे झंडा फहराया। वो वीडियो भी जरा आप देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है, सच्चा देशभक्त कौन है। ये लोग जो तिरंगे का अपमान करते हैं, ये लोग जो एक तरफ कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ, दूसरी तरफ विभाजन दिवस मनाते हैं, या फिर ये लोग जो कहते हैं कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और तिरंगा यात्रा निकाली जाती, तिरंगा नजर नहीं आता, भगवा झंडा नजर आता है, या फिर एक दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और बता रहे हैं कि हमारे दिलों में तिरंगा बसता है। पहले ये लोग नमाज नहीं अदा करते, पहले झंडा फहराते, फिर नमाज अदा करते हैं और फिर तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये बताने और समझाने की कोशिश है उन लोगों को
कि जो लोग इनके ऊपर राष्ट्रद्रोही होने की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि तुम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करते, उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि राष्ट्र हित में किस तरीके से लोग तत्पर रहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।